आज मैं देख रहा हूँ तमाम टीवी चैनल्स पे कि बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पे ये पीपल्स पार्टी के लीडर्स, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो, नारे लगवा रहा है उधर एक क्राउड के सामने। ऊपर से नवाज शरीफ भी ज्वाइन करके मेरे खिलाफ, ये दोनों ज्वाइन कर गए। असली बात ये है कि ये प्रेशर डालना चाह रहे हैं फौज के ऊपर। फौज के ऊपर प्रेशर डालने का तरीका एक ही है, मेरे पे प्रेशर डाला जाए। अब मैं सिर्फ इसमें का जवाब देना चाहता हूँ और मैं बिलावल का जवाब देना चाहता हूँ। ये जो नारे लगवा रहा है उधर औरतों की तरह, सबसे पहले तो ये आदमी बन के दिखाए और उसके बाद नारे लगवाए, ठीक है। अब दूसरी बात इसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसकी एविडेंस सिर्फ बातें करने से तो नहीं होता। मियाँ बच्चों की तरह तू जो बातें कर रहा है वहाँ, उससे कुछ नहीं होता। एविडेंस तो, व्हाट इज द एविडेंस? मेरे ऊपर क्या एविडेंस है मेरे खिलाफ? मेरे खिलाफ तो आप यही कहते हो ना कि मैंने सिक्योरिटी नहीं दी। सिक्योरिटी क्या नहीं दी? सिक्योरिटी 100% थी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। हुकूमत ने 100% सिक्योरिटी दी। बेनज़ीर आई है 2 घंटे के लिए वहाँ जलसे में, लियाकत बाग में जलसा किया है। उसके बाद क्राउड के थ्रू होते हुए गई है और गाड़ी में बैठी है बॉम्ब प्रूफ और बिल्कुल सेफ। उसके अंदर जो 5 और लोग बैठे हुए थे उनके तो बाल भी नहीं हिलाए, बिल्कुल। तो सवाल ये पैदा होता, अब आता है एविडेंस। एविडेंस आती है और एविडेंस में सबसे पहली चीज कि बेनिफिशियरी कौन किसको फायदा किसको हुआ सबसे ज्यादा? मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तो अगर कुछ ना करता बैठा होता तो मुझे तो ये बाहर के पावर्स जितने भी हैं, सोल सुपर पावर अमेरिका, वो तो नहीं चाहता था कि मैं हटूं। तो वो तो चाहते थे मैं प्रेसिडेंट रहूं। तो मुझे क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मेरी तो एग्रीमेंट बेनज़ीर के साथ हुई भी थी। तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो ये इनके वालिद साहब हुए हैं जो इनके घर में बैठे हैं, जो इनको खौफजदा जिन्होंने किया हुआ है, उसके खौफ से ये नारे लगवा रहे हैं यहाँ बैठे हुए। अब उन्होंने एक जाली किस्म की विल लिखवा दी और पार्टी को टेक ओवर कर लिया। सारा उनकी जायदाद इनके नाम पे हो गई। ये तो अमीर भी बहुत हो गए और सब कुछ इनको मिल गया। पार्टी भी बनी बनाई एक पार्टी मिल गई। कि अब बहुत सी चीजें अगर देखी जाएं तो ये जो गाड़ी थी इनकी बॉम्ब प्रूफ, जो कि बाहर की बनी हुई A1 बॉम्ब प्रूफ गाड़ी इनको मिली हुई, उसके छत पे वो जो कहते हैं ना कोटली लोहारा से छत कटवा कर ना उसका हैच बना दिया उठाकर। ये किसने इनको एडवाइस दी है? किस बेवकूफ इंसान ने एडवाइस दी है कि जबरदस्त बॉम्ब प्रूफ गाड़ी को हैच कटवा कर आप उसके बना दें? और उसके बाद किस बेवकूफ आदमी ने इसको 3 दफा टेलीफोन किया है बेनज़ीर को कि वो छत से निकले और लोगों को हाथ हिलाया और उनको वेलकम करे वगैरह? ये भी हुआ। दूसरा, उसका जो टेलीफोन 3 दफा आया था जिसकी वजह से वो उस हैच के बाहर आई है, वो टेलीफोन किसने गायब किया? वो गायब हो गया 1-1.5 साल के लिए। उसके अलावा और भी सोचें जरा कि वहाँ जो सिक्योरिटी का इंचार्ज था रहमान मलिक, इनका इंटीरियर मिनिस्टर, वो तो सीन से ही चला गया था, गायब हो गया। वो किधर गायब हो गया भाई? तू किधर गायब हो गया? तो ड्यूटी लगी है उधर सिक्योरिटी की। फिर वहाँ वो जो दूसरा जो इंचार्ज उधर का लगाया हुआ था, जो इनके कैदी वैदी का साथी था, कैद का या जो कुछ भी था, ये खालिद शहनशाह मशहूर हस्ती, वो उसको एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में कत्ल किया गया। वो कैसे, क्यों, किसने करवाया? और उसको कत्ल करने वाले को भी कत्ल करवा दिया गया, उसको किसने करवाया? तो ये सारी, और फिर इनकी पोस्टमार्टम होना था बेनज़ीर की बॉडी का, वो किसने नहीं होने दिया? तो ये सारी चीजें निकलती हैं जो एविडेंस हैं, पॉइंटिंग टूवर्ड्स 1 पर्सन, एक ही शख्स की तरफ पॉइंट करती हैं ये। तो ये इसलिए मैं कहता हूं कि ये सिर्फ बात कहने से कि जी मैं कातिल, इससे तो कुछ नहीं होता ना। आप एविडेंस भी दें, आप जरा रैशनल दें, आर्ग्यूमेंट दें उसके फेवर में, और उसके बाद ये बात बनती है। तो मुझे बहुत अफसोस है कि ये सारा ये कुछ हो रहा है और वो सिर्फ एक ही मकसद के लिए कि मुझे भी लेट डाउन किया जाए और आर्मी को लेट डाउन किया जाए इनडायरेक्टली। और मुझे लेट डाउन इसलिए भी, एक बात से मुझे खुशी भी है, मेरे ख्याल में ये मेरे से कुछ डरने लगे हैं कि ये आदमी कोई पॉपुलर ही ना हो जाए और वापस आ जाए वहाँ, तो उससे शायद डरने लगे हैं। तो इस लिहाज से मुझे कोई खुशी भी है थोड़ी बहुत कि ये जितना शोर मचाते हैं
उतना ही खौफ दिखाता है। जो शोर बहुत मचाए किसी के खिलाफ, यही है ना कि वो डर रहा है उससे, तो मुझे लग रहा है ये डर रहा है, तो और ज्यादा डरे, जितना ज्यादा और नारे लगवाएंगे ये, तो उससे मुझे खुशी होगी मेरे ख्याल में। ये देखते हैं। तो एनीवे, दूसरा नवाज शरीफ, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। उसका अपना ही एंगल है, उसका अपना ही एंगल है। वो अपने चक्कर में लगा हुआ है। पूरी मेरे खिलाफ पूरी जुडिशरी को उसने इस्तेमाल किया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ। अभी भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है और उधर पीछे से इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ऑब्जर्व करने के बाद मैं इंशाल्लाह सही टाइम पे वापस पाकिस्तान आऊंगा और इन केसेस का मुकाबला कोर्ट्स में करूंगा। ये नहीं कि कोर्ट केसेस खत्म हो जाए उसके बाद मैं आऊंगा। मुझे एहसास है कि मुझे कोर्ट्स में जाना पड़ेगा। पहले भी मैं 15 दफा कोर्ट्स में गया हूँ और दोबारा चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मर्जी हुई तो मैं वापस आऊंगा और सारे प्रॉब्लम्स को फेस करूंगा। पहले भी बड़े चैलेंजेस फेस कर लिए, पहले भी जान को खतरा पड़ा है, पहले भी बॉम्ब्स का मुकाबला किया है, एक्सप्लोसिव्स का मुकाबला किया है, गोलियों का मुकाबला किया है। अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला बचाने वाला है वो इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान के गरीबों के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी नीयत अच्छी है।